बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसका हमने सब नंबर 10 करना है और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल से वीडियो बन चुकी है और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। तो सब नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो सम नंबर 10 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो उसने कहा है कि नीचे उसने आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं, 3 इक्वेशन है ए, बी और सी। तो इन तीनों इक्वेशंस को आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। ये 3 फॉर्म ऐसी हैं जिसमें हमने अपनी इस इक्वेशन को चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहली फॉर्म उसने कही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो पेज नंबर 132 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें पेज नंबर 132 पे उसने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दी हुई है हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको हमने याद रखना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और हमने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है और हमने इसको सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, हमने अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं और ये जो फॉर्मूला है स्लोप इंटरसेप्ट का ये हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें y जो है वो पॉजिटिव है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर y देखना है। तो इक्वेशन जो हमारे पास गिवन मौजूद है उसमें y नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल की साइड पे ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2x प्लस 11 इसी साइड पे रहने देते हैं और ये जो माइनस 4y है, तो यहाँ y चूंकि पॉजिटिव है, इस y को पॉजिटिव करने के लिए जब ये यहाँ माइनस हो रहा है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड पे मैंने इसको 4y को लिख दिया। अब यहाँ पर देखें इक्वेशन अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो y जो है उसके साथ कोई वैल्यू नहीं, तो y सिंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ y के साथ 4 है। तो हम क्या करते हैं, ये 4 y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस 4 को हम इधर से इस साइड पे ले आएंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा और y जो है उसको इस तरह ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखें ये जो 2x प्लस 11 ओवर 4 है, इसमें 4 2x के साथ भी है और 11 के साथ भी है, तो इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। 2x ओवर 4 भी लिख लेते हैं और 11 ओवर 4 भी लिख लेते हैं। ठीक है, y जो है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखें इन दोनों की कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ओवर 2x प्लस इन दोनों की कटिंग नहीं हो रही तो इसको 11 ओवर 4 को एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा y। ठीक है, तो इसको हम सही करके भी लिख सकते हैं इस तरह की फॉर्म में। पहले y लिख लेते हैं, y। ठीक है, पहले y लिख लेते हैं, उसके बाद 1 ओवर 2x आ जाएगा प्लस 11 ओवर 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है अपनी इक्वेशन को ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें y है तो यहाँ y आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ m की जगह पे यहाँ हमारी वैल्यू आ गई है, x है तो यहाँ x आ गया, प्लस c की जगह पे यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई है उसकी। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को जो हमारी इक्वेशन है उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद अब हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है जो हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म का जो है वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं बुक पर, पेज नंबर 134 पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है
इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी कि इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं क्योंकि इसमें x भी होता है और y भी होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें जुबानी याद होना चाहिए, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। हमने जो उसने हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है उसको हमने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म का। तो वो मैंने अभी आपको दिखाया बुक पे, क्या है वो, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हमने जो गिवन इक्वेशन उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको, इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले वाली फॉर्म में लेकर आना है। तो उसके लिए हमने देखना है, सबसे पहले यहाँ हमें इक्वल के पास 1 चाहिए, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है यहाँ पर प्लस 11, हम इसको पहले इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। लेकिन देखें, अगर मैं इसको इक्वल के इस साइड पे लेके आती हूँ तो ये यहाँ पॉजिटिव है, और लेकिन इक्वल के इस साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इट मीन्स कि मुझे इसको मूव नहीं करना, मैं इसको यहीं रहने देती हूँ, और ये जो मेरे पास वैल्यू है एक्स और वाई की, इसको हम मूव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो कॉन्स्टेंट है वो हमारा पॉजिटिव रहे, क्योंकि फॉर्मूला में कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू यानी कि 1 जो है वो पॉजिटिव है। तो इसीलिए हमने कॉन्स्टेंट को नेगेटिव नहीं करना, इसको हम यही रहने देते हैं, ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव रहने देते हैं, और x और y की वैल्यू को हम इस साइड पे मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे, 11 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और 2x इधर जाकर माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 4y इधर जाकर प्लस 4y हो जाएगा, ठीक है। इनके साइन चेंज हो जाएंगे जब ये इज इक्वल के इस साइड पे आएंगे। तो अब एक तो हमने इसको यहाँ पर अब हमें 1 चाहिए, ठीक है। इस तरह से तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमें 1 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सही करके लिख लेते हैं, यानी कि ये ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 2x प्लस 4y इधर लिख लेते हैं, और ये 11 इधर लिख लेते हैं, ठीक है। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 चाहिए। तो इसके लिए हम अगर 11 को हम डिवाइड कर देते हैं 11 से, तो हमारे पास यहाँ पर इजीली 1 आ जाएगा, ठीक है। 11 को अगर मैं 11 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इजीली 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो वैल्यू है माइनस 2x प्लस 4y ओवर, इसके नीचे भी 11 लगा देंगे और 11 ओवर 11 आ जाएगा। अब ये देखें 11 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। और यहाँ पर देखें ये जो 11 है ये 2x के साथ भी है और 4y के साथ भी है, तो इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, माइनस 2 ओवर 11x लिख लेते हैं और 4y ओवर 11 लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको हमने सेपरेट करके लिख लेना। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, एक तो हमें कांस्टेंट जो था वो हमारा 1 था, वो यहाँ हमने निकाल लिया। अब उसके बाद यहाँ x और y सिंगल होगा, उसके साथ कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर देखें x और y के साथ वैल्यू है ना, तो हमने इसको क्या करना है, ये जो -2 और 4 है इसको हम इसके नीचे ले आएंगे, ये 11 के नीचे, ठीक है। यानी कि x और y के साथ हमने कोई वैल्यू नहीं रहने देनी, जो वैल्यू इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें इस तरह से करेंगे कि -2 यहीं रहेगा, ठीक है, और नहीं सॉरी, यहाँ पर x एज इट इज रहेगा। ये जो -2 है इसको उठाकर हम 11 के नीचे ऐसे लिख देंगे और प्लस एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का साइन लगा के उसके बाद हमने क्या करना है, ये y ऐसे ही उतार लेंगे और ये जो 4 है इसको हम ये वाले 11 के नीचे ऐसे ओवर में लिख देंगे, और ये इज इक्वल टू 1 जो है ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने अपनी जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म थी इसको हमने अपनी इक्वेशन को उसमें कन्वर्ट कर दिया। देखें यहाँ x ओवर y है तो यहाँ पर भी x ओवर a है, तो यहाँ पर भी x ओवर a की वैल्यू आ गई है, प्लस का साइन आ गया, y है तो y लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर b है तो b की वैल्यू हमारी आ गई है और 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देखें मैंने अपनी इक्वेशन को जो है वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इतना करने के बाद अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक तो इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वो हमने कर लिया। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को, वो भी कर लिया। अब नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है।
तो अब हमने यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखें बुक पे पेज नंबर 135 है। तो 135 पेज पे यहाँ नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो ये फॉर्मूला हमने जुबानी लर्न करना है। ये नॉर्मल फॉर्म का जो है फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के थ्रू जो है हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म का क्या फॉर्मूला है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, पी के, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जो है हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा हमें पी चाहिए यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो जो उसने हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, हमने सबसे पहले p यानी कि p कांस्टेंट वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर कांस्टेंट वाली वैल्यू क्या है, 11। p पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर हमने कांस्टेंट वाली वैल्यू को पॉजिटिव ही रहने देना है। तो ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव रहने देंगे। ये दो वैल्यू इधर मूव कर लेंगे, ठीक है। तो 11 इधर आ जाएगा और ये इन दो वैल्यूज को हम इधर मूव करके 0 खत्म कर देंगे क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी 0 नहीं है। तो ये जो प्लस यानी कि पॉजिटिव है 2x इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा और ये जो माइनस 4y है इधर आकर प्लस 4y हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं और इसको अब हम सही तरह से लिख लेते हैं, माइनस 2x को इधर लिख लेते हैं प्लस 4y इज इक्वल टू 11, इस तरह करके लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इसको हम इस तरह से करके लिख लेंगे। और अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने इसको इतना सॉल्व कर लेना है, ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। सॉरी, अभी हमने इसको नाम नहीं देना, जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें हम नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसका अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे और ये जो एक्स और वाई के साथ हमारे पास वैल्यू है इनका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस और ये जो 4 है इसका इस तरह से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। -2 का स्क्वायर ले लिया और प्लस लगा के 4 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इसको हम आगे मजीद सॉल्व करते हैं। तो -2 का स्क्वायर लेने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर लेने से 4 आ जाएगा क्योंकि 2 2 4 होता है। प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 में जब 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब अगर हम कैलकुलेटर पे √20 करते हैं तो √20 हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो हमने पॉइंट में नहीं लाना इसको, हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं 20 को। तो यहाँ पे देखें 2 10 20 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और 5 1 5। तो हमारे पास 2 2 और 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको फैक्टराइज करके 2 × 2 × 5 आया। तो अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी तो हमने 2 का स्क्वायर बना देना है क्योंकि 2 2 टाइम्स है और 5 को सिंगल ही रहने देना है। तो यहाँ पर देखें, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये √2 के स्क्वायर पे भी है और ये अंडर जो है ये 5 पे भी है। तो इन दोनों को सेपरेट कर दिए, ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया 2 √5, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करके हमारे पास जो है 2 √5 आ गया। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड करके वैल्यू आ जाएगी तो उसको हमने ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इसके साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने इसको बिल्कुल सही नाम दिया था, इसको इक्वेशन 1 का ही हम नाम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बाकायदा लिख देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिख के अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है उसके साथ हमने यानी कि 2 √5 को इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, -2x + 4y = 11। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -2x + 4y = 11। तो ये जो 2 √5 आया इसको हमने इसके साथ भी डिवाइड कर देना है और इसके साथ भी डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब हम देखें ये जो 2 √5 है ये इस पूरे के साथ है तो इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, -2 x के साथ भी इसको लिख लेते हैं 2 √5 को और
4y के साथ भी 2√5 को लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो है 11/2√5 ये एज इट इज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 1 2 2 1 2 -1/√5 और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर देखें इन दोनों की भी आपस में कटिंग हो रही है, 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√5 और साथ में आ जाएगा y। अब इन दोनों की कोई कटिंग नहीं हो रही, तो इसको हम लिख लेंगे एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने, तो यहाँ पर देखें हमने अभी नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि x cos अल्फा इज इक्वल टू y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो यहाँ पर देखें x के साथ जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, cos अल्फा की। तो यहाँ पर ये cos अल्फा की वैल्यू होगी और y के साथ जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, sin अल्फा की। और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, p की। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं कि ये जो -1/√5 है ये किसकी वैल्यू है, cos अल्फा की। तो यहाँ पे लिख देते हैं cos अल्फा क्या है, -1/√5। उसके बाद ये वैल्यू sin अल्फा की है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं sin अल्फा इज इक्वल टू 2/√5। और उसके बाद p की वैल्यू लिख लेते हैं, तो p की वैल्यू हमारे पास ये है 11/2√5, ठीक है। इस तरह से हमने इनकी जो है वो वैल्यूज लिख दिया। अब हमने टेन अल्फा की मदद से साइन अल्फा और कोस अल्फा की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर हम टेन अल्फा लिखेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था 6th चैप्टर में कि टेन अल्फा जो होता है वो साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला जो है अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें टेन अल्फा हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, 2√5, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, -1/√5। तो यहाँ पे देखें ये √5 इस √5 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, टेन अल्फा जो है वो एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर देखें यहाँ पर है 2/-1 है, ठीक है, 2/-1 है। तो इसको जो ये जो -1 है इसको हम इस तरह 2 के साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टेन अल्फा ऐसे आ जाएगा। अब चूंकि हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टेन है इसको हम इज इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल के इस साइड पर आकर टेन जो है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। और ये -2 हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पे हमने शिफ्ट प्रेस करके 10 प्रेस करना है, तो 10 जो है वो इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर शिफ्ट और 10 प्रेस करेंगे तो 10 इन्वर्स में आ जाएगा। और -2 लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया -63.43, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है। तो अब हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाए तो उसको हम 180 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो उसको ये नेगेटिव आ गई है ना, तो इसको जब नेगेटिव आ जाएगी तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को, ये जो अल्फा की वैल्यू है 180 डिग्री में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं 180 डिग्री -63.43 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 180 में से माइनस कर देंगे 63.43, तो हमारे पास आ जाएगा 116.57। तो इस तरह से देखें यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो आ गई है। तो अब हम इसको अपनी जो फॉर्मूले वाली वैल्यू है, फॉर्मूला जो है उसमें पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x और यहाँ पर हम कोस लिखते हैं, ठीक है, कोस आ जाएगा। अब अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं 116.57, ठीक है। और यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं। फिर उसके बाद y है तो यहाँ लिख लेते हैं y। उसके बाद यहाँ पर साइन अल्फा है तो यहाँ पर देखें साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ मेरे पास नहीं आ रही, मैं यहाँ नीचे लिखने लगी हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बल्कि मैं ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। x आ जाएगा कोस 116.57 आ गया। और फिर उसके बाद प्लस का साइन लगा के y के आगे हमने लिखना था साइन अल्फा, तो साइन ऐसे आ जाएगा। और अल्फा की वैल्यू 116.57 है और ये इक्वल आ रही है p के, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है
11/2√5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11/2√5। ठीक है, तो इस तरह से देखें हमने ये जो फॉर्मूला है इसके थ्रू हमने जो है इस तरह से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन को हमने फॉर्मूले वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था कि हमने जो है इसको 3 चीज़ों में कन्वर्ट करना था। एक तो इसको जो इक्वेशन उसने हमें गिवन दी थी इसको स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना था, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था और नॉर्मल फॉर्म में। तो हमने इसको तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला हमें जुबानी याद होना चाहिए, और टू इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला है वो ये है, और नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूलाज की मदद से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरह से हमने ये जो नॉर्मल फॉर्म है इसको सॉल्व कर लिया और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर बी है 4x + 7y - 2 = 0। तो इसको भी हमने, ये उसने हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको भी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर नॉर्मल फॉर्म में। तो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है y = mx + c। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कि हमें जुबानी याद होना चाहिए, फिर ही हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब इसके बाद हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 4x + 7y - 2 = 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू को सेपरेट कर लेना है, तो और y होना भी पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पर देखें y हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हम y को मूव नहीं करेंगे, बल्कि ये जो दो वैल्यूज हैं 4x और -2 इसको हम यहाँ मूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में कोई भी जीरो नहीं है, तो हमने जीरो को खत्म करना है, तो हम इन दो वैल्यूज को यहाँ इस साइड पे मूव कर देंगे। तो 7y एज इट इज यहीं पे रहेगा, और ये जो 4x और -2 है इसको हम इस साइड पे मूव कर देंगे ताकि ये जीरो भी हमारा खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव है, जब ये इक्वल के साइड पे जाएगा तो -4x हो जाएगा, और ये -2 है, जब ये इक्वल के साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद इसको पहले हम यहाँ पर देखें, अब हमने एक चीज़ तो हमने कर ली ना कि y को सेपरेट कर लिया, उसके बाद अब हमने क्या करना है, y के साथ कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर देखें y के साथ ये जो वैल्यू है इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसके लिए देखें ये जो 7 है यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो y को यहाँ पे लिख लेते हैं और -7 को इस तरफ मूव कर लेते हैं, तो यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 7 है ये इसके साथ भी और इसके साथ भी है, तो इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, इसको y = ऐसे ही रहेगा, 4x के साथ भी 7 लगा देंगे प्लस 2/7 लिख देंगे। ठीक है, 7 को अलग अलग इन दोनों के साथ लिख देंगे। तो इस तरह से देखें हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। ये जो उसने हमें इक्वेशन गिवन दी हुई थी, y भी आ गया हमारे पास, m की वैल्यू ये आ गई, x आ गया, प्लस c की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो इसको अब हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, x/a + y/b = 1। ठीक है, तो ये टू इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी हमें जुबानी याद होना चाहिए। अब यहाँ पर हम अपनी क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास है 4x + 7y - 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव चाहिए, तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन में हमारे पास जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव चाहिए, तो हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। जब इसको इक्वल की साइड पे मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4x + 7y ऐसे ही नोट कर लेंगे, और ये जो है जब ये 2 इस साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन चेंज होकर प्लस के साइन में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें इसके बाद एक ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 को हमने 1 आंसर जो है इसका 1 लेकर आना है, तो हम क्या करते हैं इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कटिंग होकर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स पे हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 4x + 7y के नीचे भी 2 लगा देते हैं, और यहाँ पर 2 के नीचे भी 2 लगा देते हैं, तो 2 देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 2 2 1 2, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा इस फॉर्मूले की तरह। ठीक है, और इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं 4x/2 + 7y/2। तो इन दोनों की कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 2 4, इन दोनों की कटिंग नहीं होती, इससे नहीं करेंगे, तो यहाँ कटिंग करके क्या आ जाएगा 2x +
7/2 y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ 1 तो आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि हमने x और y की वैल्यू को सिंगल रहने देना है, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखें इसके साथ वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको हम नीचे ले आते हैं, यानी कि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो इसके नीचे क्या होगा 1। तो अब इन वैल्यूज को हमने देखें क्या करना है, x हम ऐसे ही रहने देंगे, जो x के साथ 2 है वो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई और नीचे आके इसके साथ डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये देखें y हम ऐसे ही रहने देंगे, जो इसके साथ 7 है वो इस 2 के साथ ऐसे नीचे आके डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, और इक्वल टू 1 जो है ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल फॉर्मूले वाली फॉर्म जो है हमने क्रिएट कर दी है, x ओवर a। तो यहाँ पे देखें ये x और ये a की वैल्यू है, फिर y ओवर b प्लस y और ये b की वैल्यू है इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हमने नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो नॉर्मल फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो है x कोस अल्फा इज इक्वल प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने ज़ुबानी याद कर लेना नॉर्मल फॉर्म का। और अब हम अपनी जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं कि इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो गिवन इक्वेशन है और इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें एक तो कांस्टेंट वाली वैल्यू चाहिए और दूसरा हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर -2 है, इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मूले में भी वैल्यू हमारी जो कांस्टेंट वाली है वो पॉजिटिव है, यानी कि p पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर ये जो -2 है इसको मूव करेंगे जब इस साइड पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको इस साइड पे मूव कर लेते हैं ताकि 0 भी हमारे पास खत्म हो जाए, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास 0 नहीं है। तो यहाँ पर ये -2 जो है इधर आएगा तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जो है हमारे पास कांस्टेंट वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। तो मैग्नीट्यूड इसका फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अंडर रूट लगाएंगे और ये जो 4 है x के साथ इसका स्केयर ले लेंगे, प्लस लगा के ये जो 7 है y के साथ इसका स्केयर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें 4 का स्केयर लेने से 4 4 16 और 7 का स्केयर लेने से 7 7 49 आ जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 16 प्लस 49, तो हमारे पास आ जाएगा 65। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 65। अब जब कैलकुलेटर पे अंडर रूट 65 लेते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें 5 के टेबल पे इसको फैक्टराइज करेंगे, 5 1 ज़ा 5, इसका 1 इधर आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 13 1 ज़ा 13। इट मीन्स कि ये जो है फैक्टराइज भी नहीं हो रहा, तो इसलिए हम जो है इसको अंडर रूट 65 ही रहने देंगे। तो अब हमने क्या पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में भी कि जब हमारे पास मैग्नीट्यूड का आंसर आ जाएगा तो उसको ये जो इक्वेशन होगी इसके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने ये वाला स्टेप करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है मैग्नीट्यूड फाइंड करके, इसको हमने इस इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड कर देना है। तो 4x प्लस 7y लिख के इसके साथ इसको हम डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट 65 को, और यहाँ पर देखें 2 लिख के 2 के साथ भी हमने अंडर रूट 65 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। अब इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, 4x के साथ भी अंडर रूट 65 लिख लेते हैं और 7 के साथ भी अंडर रूट 65 लिख के y लगा देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 2 अंडर रूट 65। ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। अब हमने क्या करना है, अभी हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी है, तो यहाँ पर x के साथ जो वैल्यू होती है वो कोस अल्फा की होती है, तो ये जो वैल्यू है x के साथ ये कोस अल्फा की वैल्यू है। y के साथ जो वैल्यू होती है वो साइन अल्फा की होती है, तो यहाँ पर देखें y के साथ ये वैल्यू साइन अल्फा की है और इज इक्वल के बाद ये जो वैल्यू होती है p की होती है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये p की है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये फर्स्ट वैल्यू कोस अल्फा की है, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या है 4 अंडर रूट 65। उसके बाद सेकंड वैल्यू ये साइन अल्फा की है, तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं 7 ओवर अंडर रूट 65
और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये p की है, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं p की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/√65। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों की वैल्यूज लिख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, टेन अल्फा की मदद से साइन अल्फा और कोस अल्फा जो है वो फाइंड करेंगे, उस यानी कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ टेन अल्फा हमने पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा के इक्वल होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। ठीक है, अब टेन अल्फा हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, और साइन अल्फा की और कोस अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं। तो साइन अल्फा की वैल्यू है 7/√65 और ओवर लगा लेते हैं। कोस अल्फा की वैल्यू क्या है 4/√65। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें √65 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 7/4। तो 7/4 को हम कैलकुलेटर पे ले लेते हैं, तो 7 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1.75। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1.75 डिवाइड करके आ रहा है, और यहाँ पे लिख लेते हैं टेन अल्फा। अब हमने क्या करना है, ये जो अल्फा है इसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि इसको हम फाइंड कर रहे हैं, और ये जो टेन है इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ब्रैकेट में लिख लेंगे 1.75। अब यहाँ पर हम अपने कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, 10 प्रेस करेंगे तो ये जो 10 है इनवर्स में आ जाएगा। शिफ्ट 10 प्रेस किया तो 10 इनवर्स में आ गया, और ये वैल्यू लिखेंगे 1.75। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 60.255 आ रहा है। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक हमने लिखना है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि जो पॉइंट के बाद थर्ड वैल्यू है अगर तो वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें ये जो थर्ड वैल्यू है ये 5 है यानी कि ग्रेटर है, 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 25 की जगह 26 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 60.26। तो अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है थी उसके अंदर अब हमने इसको अल्फा की वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखें नॉर्मल फॉर्म क्या है x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x। अब कोस अल्फा लिखा हुआ है तो कोस लिखकर अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो क्या है हमारे पास 60.26। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस, तो प्लस लिख लेंगे, फिर y लिखना है, फिर साइन अल्फा। तो साइन लिख के अल्फा की वैल्यू ये हमने जो फाइंड की है ये है 60.26, और उसके बाद इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है, p की वैल्यू क्या है 2/√65। तो यहाँ पे लिख लेते हैं p की वैल्यू 2/√65। तो इस तरह से हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने तीनों फॉर्म में अपनी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर सी है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम अपनी गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर y देखें, एक तो y पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि y को हमने इज इक्वल के एक साइड पे कर देना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर y हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन इसको हमने क्या करना है, इसको अलग कर देना है और ये वैल्यू अलग कर देनी है। तो उसके लिए हम इसको मूव नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको यही रहने देंगे। ये वैल्यू जो है इसको हम इस साइड पे मूव कर देंगे। तो 15y ऐसे ही रहने देंगे। ये जो वैल्यू है इसको इस साइड पे जब मूव करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 8x यहाँ आकर प्लस 8x हो जाएगा और प्लस 3 यहाँ आकर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद हमने क्या करना है, y के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर भी ये जो y के साथ वैल्यू है इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे ले आते हैं ताकि यहाँ आकर डिवाइड हो जाए और y जो है वो इसी की तरह सिंगल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर y को ऐसे ही लिख लेते हैं और ये जो 15 है ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये y ऐसे ही आ जाएगा, ये 15 इन दोनों के साथ है तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 8/15x लिख लेते हैं और 3/15 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इन दोनों की कटिंग हो रही है, 3 1 3 और 3 5 15। तो यहाँ पर लिख लेंगे y इज इक्वल टू 8/15x माइनस 1/5। ठीक है, तो इस तरह से देखें हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। किस तरह, यहाँ y की वैल्यू, तो यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास फॉर्म आ गई है ये इस फॉर्मूले वाली फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पर हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला है और गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो कांस्टेंट है इसको सेपरेट कर लेना है। तो अगर हम इसको यहाँ मूव करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है ये नेगेटिव हो जाएगा, जबकि फॉर्मूले में ये पॉजिटिव है। तो इसको हमने यही रहने देना है, हम इन दो वैल्यूज़ को इस साइड पे मूव कर लेंगे। तो 3 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा और ये दो साइड जब यहाँ पर मूव होगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 15y इधर आकर माइनस 15y हो जाएगा और ये माइनस 8x है यहाँ जाकर प्लस 8x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम सही करके लिख लेते हैं, यानी कि इस वाली वैल्यू को इधर लिख लेते हैं और इस वाली वैल्यू को इस साइड पे लिख लेते हैं, क्योंकि इनके दरमियान इक्वल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इसको हम इधर इस साइड पे भी लिख लेंगे, इस तरह भी लिख लेंगे तो ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, जो इक्वल के बाद वैल्यू है वो 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो इक्वल के बाद ये वैल्यू है इसको हमने यहाँ पर 1 लेकर आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होके, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 3 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर देखें दोनों साइड्स पे 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो इस तरह से यहाँ पे देखें फॉर्मूले की तरह हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा और इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। 3 इसके साथ भी है और ये जो 3 है ये इसके साथ भी है, तो इसको अलग अलग करके लिख दिया। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और इन दोनों की कटिंग नहीं होती तो इसकी कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ आ जाएगा माइनस 5y प्लस 8 ओवर 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस 5y प्लस 8 ओवर 3x इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास जो है वो ये आ गया। तो यहाँ पर देखें, एक तो हम यहाँ पर 1 ले आए हैं, दूसरी बात ये कि यहाँ पर x और y की वैल्यू सिंगल रहने देनी है। इसके साथ जो वैल्यू है इसको हम नीचे की तरफ मूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये y एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो इट मीन्स कि इसके नीचे क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब ये जो 1 है ये ऐसे लिख के ये -5 इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें प्लस ऐसे ही रहेगा, x को लिख के ये जो 3 है ऐसे लिख के ये 8 इधर नीचे आकर इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 3 के साथ क्या आ जाएगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा और ये 1 एज इट इज़ लिख देंगे। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये फॉर्मूले वाली फॉर्म क्रिएट हो गया। लेकिन x को पहले लिख लेते हैं और y को बाद में लिख लेते हैं। तो ये x पहले लिख लेंगे, तो x है हमारे पास x ओवर 3 ओवर 8 प्लस उसके बाद y की वैल्यू लिख लेते हैं। तो y हमारे पास है -1 ओवर 5 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से देखें ये जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है उसकी यहाँ पर जो है वो फॉर्म क्रिएट हो गई है इस इक्वेशन की मदद से। ठीक है, अब इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन जो उसने हमें गिवन दी है वो है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो p है ये कांस्टेंट वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वाली वैल्यू 3 है, तो ये p पॉजिटिव है, तो इसको भी हमने पॉजिटिव रहने देना है। तो इसको हम मूव नहीं करेंगे बल्कि ये दो वैल्यूज़ को मूव करके इधर ले आएंगे ताकि ये 0 भी खत्म हो जाए, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास 0 नहीं है। तो 3 यहीं रहने देंगे क्योंकि वो हमें पॉजिटिव चाहिए और वो पॉजिटिव ही है। और ये जो वैल्यू है इधर मूव करेंगे तो ये प्लस 15y यहाँ आकर माइनस 15y हो जाएगा और ये माइनस 8x यहाँ आकर प्लस 8x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको मूव कर देना है और इसको अब यहाँ से ये अरेंज करके लिख लेते हैं। ये जो है वैल्यू इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। इनका अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यहाँ अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ -15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का हमने स्क्वायर ले लेना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 का स्क्वायर लेने से यहाँ पर देखें अगर हम 15 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर लेने से 8 8 जा 64 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो 225 है इसमें 64 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289।
तो अगर हम कैलकुलेटर पे √289 फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करके हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, 17 आया। तो जब मैग्नीट्यूड फाइंड करके जो आंसर आता है उसको हम अपनी ये वाली इक्वेशन के साथ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 ये नोट कर लेते हैं, -15y प्लस 8x इज इक्वल टू 3। तो ये 17 हमने इसके साथ डिवाइड फॉर्म में लिख देना है, तो दोनों साइड पे डिवाइड फॉर्म में लिख देंगे। अब ये 17 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, -15/17y प्लस 8/17x इज इक्वल टू 3/17। अब इस वैल्यू को पहले अरेंज कर लेते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, फिर ये वाली वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर 8/17 लिख लेते हैं, पहले यहाँ और लगा देते हैं, x माइनस अब 15/17 आ जाएगा इज इक्वल टू 3/17 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमने जो देखना है कि x के साथ जो वैल्यू है वो किसकी है, कोस अल्फा की, और जो y के साथ वैल्यू है वो किसकी है, साइन अल्फा की, और जो ये वैल्यू है ये p की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये जो 8/17 है ये कोस अल्फा की वैल्यू है, तो यहाँ लिख देते हैं 8/17। उसके बाद ये जो -15/17 है ये साइन अल्फा की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -15/17, और p की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3/17। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/17, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेन अल्फा की मदद से साइन अल्फा और कोस अल्फा लिखकर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेन अल्फा वो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा ओवर, इसको अल्फा इधर अल्फा लगा लेते हैं, ठीक है, साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, ठीक है, वो साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेन अल्फा और साइन अल्फा की क्या वैल्यू है, -15/17, और कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, 8/17, ठीक है। तो ये 17 इस 17 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, -15/8, ठीक है। अब -15/8 का जो है हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, तो -15 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है -1.875। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इस तरह से लाइन लगा के यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, डिवाइड करने से -1.875 आ रही है। तो हमने क्या करना है कि जब हमारे पास यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ रही हो तो उसको हम माइनस करते हैं 180 के साथ, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। लेकिन यहाँ पर हमने 180 के साथ नहीं करना, 360 के साथ करना है। और 360 के साथ क्यों करना है इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसको पहले हम अल्फ़ा को यहाँ पे ही रहने देते हैं। और ये जो टेन है जब इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये टेन इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ पे लिख लेते हैं -1.875, ठीक है। अब अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। अब कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करके टेन प्रेस करेंगे तो वो टेन इन्वर्स में आ जाएगी -1.875। तो इसका हमारे पास आंसर आ रहा है -61.92 की जगह 93 लिख देंगे राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास माइनस में आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। तो जब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू माइनस में प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी तो हमने उसको 180 से माइनस किया था, ठीक है, क्योंकि जब नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको हम पॉजिटिव करने के लिए 180 से माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने 180 से माइनस नहीं करना, यहाँ पर हमने 360 से माइनस करना। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे आपको ये बात बतानी थी लेकिन मैं भूल गई हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास हम नॉर्मल फॉर्म फाइंड कर रहे हैं इसके लिए सबसे पहले जब अल्फ़ा तक यहाँ तक हम सॉल्व कर लेंगे तो हम जो इसका हमने टू इंटरसेप्ट का फॉर्म जो है, टू इंटरसेप्ट वाली फॉर्म जो फाइंड की होगी हम उस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें हमने इस क्वेश्चन की टू इंटरसेप्ट फॉर्म जब फाइंड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है और y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो जब हम यहाँ पर एक ग्राफ पे एक प्लेन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास x की लाइन होती है और ये y की लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव का मतलब x की पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ आती हैं, इस साइड पे आती हैं। और y नेगेटिव है तो y की नेगेटिव वैल्यूज कहाँ आती हैं, इस साइड पे आती हैं, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। ये जो हमारा होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस पे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, यानी कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव।
ये जो हमारा क्वाड्रेंट होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें जो होता है एक्स नेगेटिव होता है और वाई की यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर देखें ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है एक्स की वैल्यू जो होती है वो एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास वैल्यू आ रही है टू इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसमें x हमारा पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पर देखें जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल बन रहा हो तो उसको हम इस तरह ही रहने देते हैं, जब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा हो तो उसको हम 180 में से माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में वो एंगल बन रहा है तो उसको हम 270 से माइनस करते हैं, लेकिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है तो उसको हम 360 से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल आ रहा है इट मीन्स के वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो इसलिए हम इसको 360 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि हमने क्या करना है जब हमारा अल्फ़ा किसी भी वैल्यू को सॉल्व करते हुए नेगेटिव हो जाए और उसको हमने पॉजिटिव करने के लिए माइनस करना हो तो हमें नहीं पता चला कि हमने किसके साथ माइनस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसी क्वेश्चन की टू इंटरसेप्ट फॉर्म में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। x वहाँ पॉजिटिव है यहाँ पर और y नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमने देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो x पॉजिटिव यहाँ होता है और y नेगेटिव यहाँ होता है, इट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कोई एंगल बन रहा हो तो उसको हम 360 से माइनस करके जो है पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। अगर तो वो एंगल जो है वो यहाँ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। अगर वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज माइनस की होती हैं, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि x की पॉजिटिव और y की नेगेटिव होती है। तो उसको अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो एंगल लाई कर रहा है तो उसको हम 360 के साथ माइनस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने 180 के साथ माइनस नहीं करना, 360 के साथ माइनस करना है। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का भी बता देती हूँ, लेकिन फिलहाल पहले हम इसको जो है 360 के साथ माइनस करके इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं और फिर प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं आपको इसका बता देती हूँ कि उसको मैंने 180 से क्यों किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अल्फ़ा हमारा नेगेटिव है तो इसको हमने 360 के साथ माइनस करके पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। 360 के साथ ये पूरी वैल्यू को लिख के 360 की डिग्री के साथ इसको हम कर लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखें 360 माइनस 61.93 तो हमारे पास आ जाएगा 298.07। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 298.07। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन का जो फॉर्मूला है हम वो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें तो वो हमारे पास है x कोस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x कोस अल्फ़ा की वैल्यू लिख लेंगे, x कोस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 298.07 इज इक्वल टू p की वैल्यू लिखनी है। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p की वैल्यू हमने बतानी है वो हमारे पास है 3/17। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3/17। तो इस तरह से जो है ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको हमने तीनों जो है फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, इंटरसेप्ट स्लॉप में भी फाइंड कर दिया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, टू इंटरसेप्ट स्लॉप फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया और नॉर्मल फॉर्म में भी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का भी बता देती हूँ कि वहाँ पर जो एक क्वेश्चन था जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव आई थी तो मैंने उसको 180 से माइनस किया था। तो 180 से क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसको जब मैं अल्फ़ा तक लेकर गई थी तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी वो माइनस में आ रही थी अल्फ़ा की। तो मैंने उसको पॉजिटिव करने के लिए 180 से माइनस किया था। तो 180 से क्यों माइनस किया था, इसके लिए हम जो है इसका टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उस पर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म जब मैंने फाइंड की थी तो मेरे पास x की वैल्यू नेगेटिव और y की पॉजिटिव आई थी। तो यहाँ पर अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूँ तो ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है तो x की वैल्यू नेगेटिव इस साइड पे होती है, ठीक है, और y यहाँ पॉजिटिव है तो y की पॉजिटिव वैल्यू इस साइड पे होती है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में
एंगल लाई कर रहा है तो उसको ऐसे ही रहने देना है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो उसको 180 से माइनस करना है। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसको 270 से माइनस करना है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो 360 से माइनस करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वाड्रेंट जो एंगल आ रहा है, जो एंगल लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव इस साइड पे होती है, और वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव इस साइड पे होता है। तो ये जो साइड होती है ये सेकंड क्वाड्रेंट होती है जिसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो जब इस तरह से इस वाले क्वाड्रेंट में कोई एंगल लाई करता है तो उसको 180 के साथ माइनस करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 180 के साथ माइनस किया था। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।